या स्थलखंड जो चारों ओर से जल से घिरा हो, इसे हम द्वीप कहते हैं। और विभिन्न द्वीपों को मिलाकर एक द्वीप समूह का निर्माण। भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया। एक अरब सागरीय द्वीप समूह और दूसरा बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। अरब सागरीय द्वीप समूह में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप का निर्माण जो है प्रवासी जीवों के निक्षेप से हुआ और अंडमान निकोबार का निर्माण जो है दो प्लेटों के अभिसरण यानी दो प्लेटों के अभिसरण यानी दो प्लेटों का आपस में, कौन सी दो प्लेटें यहाँ टकरा रही है? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। और अंडमान निकोबार जो है वो हिमालय का ही दक्षिणी भाग है। किसका है? हिमालय का दक्षिणी भाग है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या जो है वो 36 है। कितने द्वीप है? 36 है। और अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या जो है वो 576। इनमें से केवल 11 द्वीपों पर मानव रहते हैं, मानव का निवास है। ठीक है, कहां पर है? अरब सागर। कहां पर है? अरब सागर। लक्षद्वीप का निर्माण ज्वालामुखी कटकों द्वारा निर्मित प्लेटफॉर्म, ज्वालामुखी कटकों के द्वारा जो निर्मित प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पर कोरल पॉलिप प्रवाल ना, ये बताया ना प्रवाल बीटियम, तो कोरल उसका एक प्रकार है। उन कोरल के क्षैतिज और लंबवत, क्षैतिज है लंबवत निक्षेपों से किसका निर्माण हुआ? लक्षद्वीप। ये एक प्रकार के जीव होते हैं जिनमें चूने की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है ना, जब ये मरते हैं तो उनके मरने के बाद में इनके लंबवत और क्षैतिज जमाव से इस लक्षद्वीप का निर्माण। ठीक है, इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 द्वीप है, जिनमें से 11 द्वीपों पर मानव का निवास। लक्षद्वीप को दो भागों में बांटा गया है। एक अमीनी द्वीप समूह और दूसरा है कनानोरे द्वीप समूह। दो भागों में बांटा गया। इन दोनों को अलग करने वाला जो चैनल है, अमीनी द्वीप समूह और कनानोर द्वीप समूह को जो अलग करने वाला चैनल है वो 11 डिग्री है ना, 11 डिग्री चैनल इन दोनों को अलग करता है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मिनिकॉय। कौन सा है? मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है जो लगभग 573 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला, 573 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ। और ये लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित है ना, लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित है। लक्षद्वीप का जो अक्षांशीय विस्तार है, लक्षद्वीप का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ, और देशांतरीय विस्तार है 71 डिग्री ईस्ट से 77 डिग्री ईस्ट। अमीनी द्वीप और कनानोर द्वीप को अलग करने वाला चैनल कौन सा है?
11 डिग्री। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय है ना, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने वाला चैनल है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करना है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। ये कौन सा द्वीप समूह है? ये कनानोर है द्वीप समूह और अमीरी द्वीप, इसको 2 भागों में बांटा गया। ये इसके उत्तर में लक्षद्वीप का उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी है, और सबसे दक्षिण में है मिनिकॉय, ठीक है। और मिनिकॉय और इसके नीचे जो एक देश है मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाला जो चैनल है वो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री, 9 डिग्री, 11 डिग्री क्या है? तो ये जो डिग्रियां हैं, जैसे अक्षांशीय रेखा है ना, तो अक्षांशीय रेखा ही 11 डिग्री अक्षांश रेखा है, 9 डिग्री अक्षांश रेखा है, 8 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो उस अक्षांश रेखा, जो ये अक्षांश रेखा अलग कर रही है देखो, उस डिग्री की संख्या के आधार पर इसका नाम दिया गया। तो 11 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो 11 डिग्री अक्षांश रेखा किसको अलग कर रही है? अमीरी द्वीप और कनानौर द्वीप को, तो उसको 11 डिग्री चैनल नाम दिया। 9 डिग्री रेखा अक्षांश रेखा लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करके इसलिए 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री अक्षांश रेखा मिनिकॉय और मालदीव, मालदीव एक देश है, उसको अलग कर रही है, वो 8 डिग्री, ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर इसका नामकरण किया हुआ है। ये जो लक्षद्वीप है, ये भारत की मुख्य भूमि से 280 से 480 किलोमीटर दूर है, 280 से 480 किलोमीटर दूर है। मुख्य भूमि किसकी आ रही है? केरल, है ना। तो केरल से ये लगभग 280 से 480 किलोमीटर दूर है। इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री नॉर्थ से 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ। ये कौन सा विस्तार है? अक्षांशीय विस्तार। देशांशीय विस्तार है 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट, इसका देशांतरी विस्तार। इसका निर्माण जो है वो किसके कारण हुआ? प्लेटो के अभिसरण से, प्लेटो के अभिसरण से इनका निर्माण हुआ। कौन सी दो प्लेटें थी? एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, दोनों के टकराने से इन द्वीपों का निर्माण हुआ। ये हिमालय का दक्षिणी भाग है, इसका है हिमालय का दक्षिणी भाग। अंडमान निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या 576 है। इसके सबसे उत्तर में जो द्वीप है उसका नाम है लेडफॉल, लेडफॉल द्वीप। ये अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप। और इसी के पास में यहाँ नारकोडम, नारकोडम जो है ये एक मृत ज्वालामुखी है। क्या है? मृत ज्वालामुखी, यानी कि मर चुका है ये। बहुत सालों पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी, लेकिन अब ये निष्क्रिय हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसमें से कोई भी मेघमा बाहर नहीं है, इसलिए इसे मृत ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक है। लैंडफॉल के दक्षिण में उत्तरी अंडमान, मध्य में मध्य अंडमान और दक्षिण में दक्षिणी अंडमान। उत्तरी अंडमान की जो चोटी है सबसे ऊंची वो है माउंट सैंडल, माउंट सैंडल। ये उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर। ये उत्तरी अंडमान की नहीं, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट सैंडल, लड़कियों को आसानी से याद रहेगी, सैंडल, ठीक है। तो माउंट सैंडल ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट डियाबोली, डियाबोली है ना, माउंट डियाबोली। ये मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 515 मीटर। और मध्य अंडमान जो द्वीप है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किसमें? दक्षिणी अंडमान में। और पोर्ट ब्लेयर एक बंदरगाह भी है ना, बंदरगाह भी है। और ये अंडमान निकोबार की राजधानी है जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित। इसके दक्षिण में है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच को अलग करने वाला जो है इसे दक्कन पास कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन पास। ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं ना, जैसे ये इनका क्रम है, उत्तर से दक्षिणी क्रम है ना। या दक्कन पास किसके मध्य या किसको अलग करता है? तो दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है, ठीक है। यहाँ पर एक
वानूर जीव मंडलीय परिक्षेत्र भी है। जहां पर जॉइंट केकड़े केकड़े पाए जाते हैं और ये विश्व की सबसे दुर्लभ प्रजाति है जो कि यहाँ पाई जाती है। ये है कार निकोबार। कार निकोबार यहाँ से निकोबार शुरू हो रहा है और इसके ऊपर क्या था, अंडमान। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला, या और अधिक डीप पर पूछा जाए तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, 10 डिग्री चैनल। ये है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट स्यूलर, जिसकी ऊंचाई है 640 मीटर। और ये निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है ना, निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट स्यूलर। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी माउंट सैंडल, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट स्यूलर, और भारत सॉरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट सैंडल। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंचल। ठीक है, ग्रेट निकोबार एक जैव मंडल भी है और इसी ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिण में जो है क्या स्थित है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल। ठीक है ना, और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में। दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोयोब, 460 मीटर। माउंट कोयोब ये दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है।